ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी हमारे प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आपके लिए लेकर आए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इसके माध्यम से हम अपने आप सभी 12 जो राशियों के जातक हैं उनके विषय में एक एक करके बात करेंगे और बताना चाहते हैं कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। साथियों, ये जो आपका दैनिक राशिफल है किस तारीख का है, किस दिन का है, ये भी बताएंगे और साथ ही पंचांग की स्थिति के विषय में भी आपको अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है ये आज दिनांक 20 जुलाई 2026 दिन सोमवार विक्रम संवत 2083 का है। हिंदी का महीना आषाढ़ मास चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और तिथि होगी आज सप्तमी। नक्षत्र रहेगा हस्त और योग रहेगा शिव। करण होगा गर। राशि होगी आज कन्या और चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी मित्र राशि कन्या में ही संचार करेंगे। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी वह आज प्रातः 7:18 से लेकर प्रातः 8 बजे तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:59 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगी। राहु काल की समय अवधि के विषय में हम दोबारा से करेक्शन करना चाहेंगे कि हमने जो बताया था कि प्रातः 7:18 से लेकर प्रातः 8 बजे तक, वो प्रातः 8 बजे तक नहीं, प्रातः 9 बजे तक का समय रहेगा राहु काल का। प्रातः 7:18 से लेकर के प्रातः 9 बजे तक राहु काल की समय अवधि रहने वाली है आज के दिन। साथियों, दिशाशूल जो है वो पूर्व दिशा की ओर है और आज विवस्वत सप्तमी भी है। एक बार आपको अभिजीत मुहूर्त के विषय में भी दोबारा जानकारी दे देते हैं कि प्रातः 11:59 से लेकर दोपहर 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त की समय अवधि रहने वाली है। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब हम आपसे यहाँ पर एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे और वो क्या है? वो निवेदन ये है कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब साथियों जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तैयार होंगे वे सभी वीडियोस एक एक करके आप तक पहुंच पाएंगे आसानी से और उनके द्वारा भी आपको अच्छी जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। साथियों, साथ ही ये बेल आइकन भी आप जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से भी आपको हमारी जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो भी जाएंगी और हमारे वीडियोस भी आप तक पहुंचेंगे। साथियों, यदि आप अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेष राशि से आरंभ करेंगे और जानेंगे आप सभी 12 राशियों के आज 20 जुलाई दिन सोमवार का दैनिक राशिफल। तो सबसे पहले मेष राशि, जैसा मैंने कहा, जिनका एरीज साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज छठे भाव में है और शनि की दृष्टि में है। शनि और चंद्रमा की आपस में दृष्टि संबंध बना हुआ है, एक दूसरे से समसप्तक है। तो यहाँ पर चंद्रमा थोड़े से एक तरीके से कहा जाए कमजोर स्थिति में भी है। हालांकि इसके अतिरिक्त हमने शनि का तो आपको बता ही दिया कि चंद्रमा जो है वो शनि से दृष्ट है और शनि भी जो है वो इस समय पूरी तरीके से चंद्रमा के ऊपर पूरी दृष्टि बना करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मन कहीं ना कहीं आपका परेशान या शांत किसी ना किसी छोटे से छोटे कारण को लेकर के भी रह सकता है। तो एक तो आप बिना किसी कारण अपने आप को चिंतित ना रखें, परेशान ना रखें, निराशाओं में ना अपने आप को डालें। कहने का भाव यही है कि भाई चंद्रमा क्योंकि पीड़ित हैं शनि से, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी या माता के साथ भी आपका कुछ द्वेष या कुछ कहा सुनी या कुछ अपवाद ऐसी चीज़ें रह सकती हैं या उनके प्यार में कमी आपको देखने को मिल सकती है। मतलब माता के साथ रिलेशंस जो है आपको, अगर आप चाहते हैं चंद्रमा को अच्छा और मजबूत बनाना तो सबसे पहला उपाय ही आपको यही करना है कि प्रातःकाल उठ करके माता के चरण छू करके उनका आशीर्वाद जरूर लें।
ये सबसे बड़ा और अच्छा और श्रेष्ठ उपाय है। साथियों, दूसरा कि अगर आपकी करियर की हम बात करें तो करियर को लेकर के भी यहाँ पर थोड़ी सी आपको संघर्ष वाली स्थिति दिख रही है, और जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार रिजल्ट्स में कमी रहेगी। वैसे धन का आगमन तो आपको आवश्यकता अनुसार हाथों में आता रहेगा, लेकिन बताना चाहेंगे कि पैसा अगर कहीं फंस गया है, आपका नहीं निकल पा रहा था, तो अब अगर आप थोड़ा कोशिश करके देखिए तो आपका काम बन सकता है, आपके हाथों में आपका फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है। और मित्र जो होंगे वो आपके थोड़े से चतुर और चालाक किस्म के होंगे, तो आप जिस किसी को भी अपना मित्र बनाएं, नया मित्र बनाएं, तो जरा देखभाल करके सोच समझ करके ही बनाएं। साथियों, पराक्रम आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। पराक्रम के मामले में मैं कह सकता हूं कि अगर थोड़ा सा अपने आप को मेंटली और प्रिपेयर कर लें तो बहुत अच्छा परिश्रम और मेहनत कर सकते हैं। एनर्जी लेवल भी आपका मध्यम लेवल पे मुझे दिखता नज़र आ रहा है, लेकिन भाग्य का साथ जितनी मात्रा में आपको मिलना चाहिए अपने कार्यों को पूरा करने में, उसमें कमी भी दिख रही है। अब भाग्य का साथ अगर आपको चाहिए और करियर में भी कुछ अच्छी आपको रिजल्ट्स चाहिए, तो फिर यहाँ पर करना ये है आपको कि केसर का दान करिए। आज के दिन आप केसर का दान कर सकते हैं, या फिर पीली हल्दी 1 चुटकी या चंदन स्नान करने वाले जल में डाल करके आप उससे स्नान करिए। वैसे सुख सुविधाओं में भी जो कमी है वो भी आपकी पूरी होगी अगर आप हमारे बताए हुए उपायों को भी साथ की साथ करते रहेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूँगा कि भाई, अगर आप भी पढ़ाई में अच्छे परिणाम लाने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर आपको लक्ष्मी और गणपति बाबा की पूजा जरूर करनी चाहिए। लक्ष्मी जी और गणपति जी की, इनकी पूजा करेंगे तो वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं, जिनका टॉरस साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है आज पंचम भाव में रहेंगे, तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अगर आप मेहनत करेंगे तो ठीक है, जितनी मेहनत कर रहे हैं उतने ना मिल पाए परिणाम, क्योंकि शनि से दृष्ट है चंद्रमा, लेकिन फिर भी मेहनत करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आपको अवश्य ही मिलेगा। और ज़्यादा चिंतित और परेशान बिल्कुल ना हो, अपने बस कार्यों में लगे रहें, अपने आप को बिजी रखें और अपने कार्य को पूरा करने की ही कोशिश आपकी रहनी चाहिए, पूरी तरीके से गंभीरता के साथ। जहाँ तक आपके कार्य क्षेत्र का सवाल है, तो कार्य क्षेत्र में हम बराबर बोल ही रहे हैं कि वहाँ तो थोड़ा सा मेहनत और परिश्रम और संघर्ष, ऐसे हालात बने रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा और अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके, तो साथियों देखिए, वैसे तो आपका अगर हम कहें तो आपका पराक्रम का जवाब नहीं, और यही पराक्रम है जिसके बलबूते पे आप जीतेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, और छोटी दूरी की यात्राओं से भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, तो सुख सुविधाएं जितनी मात्रा में होनी चाहिए उसमें थोड़ा कमी के संकेत हैं, और जो धन का आगमन है वो भी ग्रेजुअली आपके हाथों में आता रहेगा, आपको दिखता रहेगा। और जितनी प्लानिंग करेंगे अपना धन संचय करने की, वो भी काफ़ी हद तक आप उसको भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे सक्सेसफुली। वैसे विचारों में, स्वभाव में थोड़ा सा मजबूती रहेगी, आपके व्यवहार मतलब आपके जो विचार हैं वो भी काफ़ी विचारिक तौर पे आप काफ़ी मजबूत रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे। और वैसे भी आपका जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी प्रभावशाली रहेगा, लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित रहेंगे, और वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ, और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप गुड़हल के फूलों को देवताओं पर चढ़ाते हैं तो आपका भाग्य भी साथ देगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, जिनका जेमिनी साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज चतुर्थ भाव में है, और यहाँ पर चतुर्थ भाव में चंद्रमा रहने से माता के साथ बहुत अधिक तो कॉर्डियल रिलेशंस रहने की संभावना इसलिए नहीं है कि चंद्रमा पीड़ित हैं, शनि से दृष्ट हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। और आपको भी माता के प्रातःकाल चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए सुबह उठते ही। और जो आपका धन का आगमन है उससे ज़्यादा खर्चों की संभावना बनी हुई है, तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना मिथुन राशि के जातकों के लिए भी काफ़ी आवश्यक है। भाग्य का साथ अगर आप लेना चाहते हैं, और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अपने परिणाम चाहिए अनुकूल तरीके से, तो फिर आपको ओम रांग राहवे नमः
इस मंत्र का एक माला जाप जरूर करना चाहिए। और अपना पराक्रम अगर अच्छा रखना चाहते हैं तो काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को आप दूध पिलाएं और ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करेंगे तो पराक्रम भी अच्छा रहेगा, छोटे भाई बहनों से भी सहयोग प्राप्त होगा। साथियों, जो भी समस्याएं आपके चाहे कार्य क्षेत्र से संबंधित हों या सामाजिक क्षेत्र से हों या कहीं से भी पारिवारिक क्षेत्र से हों, हालांकि परिवार में तो आपका बहुत अच्छा समन्वय है, परिवार के साथ तो आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन कोई भी समस्या हो आप उसका बुद्धिमतापूर्ण तरीके से बहुत आसानी से हल निकाल सकते हैं, इतने सक्षम हैं आप। तो आपके सामने कोई भी समस्या हो, हम बता रहे हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, उपयोग करते हुए आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र में भी आप बस अपनी सिंसियरिटी ऑनेस्टी के साथ काम करते रहिए, रिजल्ट्स आपको मिलते ही रहेंगे, बेशक चाहे स्लो स्पीड से मिले। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी मैं बताना चाहूँगा कि जो उपाय मैंने आपको बताया है, ओम शू शुक्राय नमः, इसका जाप कीजिएगा, आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, संतान को भी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। वैवाहिक जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी रहेगी, लेकिन अगर आप केले के वृक्ष की पूजा करते हैं या केले के वृक्ष की भी पूजा ना करें, पीले रंग के वस्त्र धारण कर लें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो वैवाहिक जीवन सुखद होगा। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कैंसर साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा तृतीय भाव में रहेंगे। तो देखिए, पराक्रम तो आपका बनेगा, एनर्जी लेवल तो आपका रहेगा, लेकिन जिस लेवल पर होना चाहिए वो लेवल नहीं रह पाएगा, क्योंकि शनि से चंद्रमा दृष्ट है, यानी कि शनि का प्रभाव चंद्रमा पर पूरी तरह से बना हुआ है। तो चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। तो आपको करना क्या है कि एक तो भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जाकर के कच्चा दूध चढ़ाएं, गाय का हो तो बहुत ही अच्छा है, और वहीं बैठ करके ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें एक माला, और एक माला ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप आप कीजिएगा तो आपको पराक्रम और भी अच्छा रहेगा, छोटी दूरी की यात्राओं से भी कुछ अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। कार्य क्षेत्र को लेकर के बात करेंगे, कार्य क्षेत्र में आपको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। वैसे क्या है कि गुरु बृहस्पति उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, वो भी लगन भाव में बैठे हुए हैं। तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति उनको हो पा रही है। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी मध्यम या उससे थोड़ा ऊपर जाकर के परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे, और मध्यम तरीके से ही भाग्य का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। पारिवारिक संबंध बेहतर बनाने के लिए और अपना धन संचय में वृद्धि होते देखना चाहते हैं तो लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ उपाय आपके लिए रहने वाला है। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है, आपके लिए बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा आज दूसरे भाव में रहेंगे, यानी कि सेकंड हाउस में रहेंगे, और यहाँ पर चंद्रमा का होना पारिवारिक संबंधों में थोड़ा सा कमी की ओर इशारा दे रहा है। वो भी इसलिए कि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा के वीक होने से ये स्थिति पैदा हो सकती है। जितना मात्रा में अपना धन संचय करने की इच्छा रखेंगे उस मात्रा में धन संचय नहीं कर पाएंगे, और कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने की अगर इच्छा रखते हैं तो अभी आप ना करें इन्वेस्टमेंट, वरना उसमें भी जो सोच करके आप इन्वेस्ट करेंगे उतना लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। साथियों, पराक्रम की अगर मैं बात करूं तो पराक्रम आपका सामान्य तौर पे चलेगा, ना बहुत अच्छा ना खराब, सामान्य तौर पे चलता रहेगा। भाग्य का सहयोग, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि भाग्य का सहयोग भी सामान्य तरीके से ही आपको मिल पाएगा, और मेहनत करके आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए आप दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करें, और अगर पार्टनरशिप में भी कोई कार्य कर रहे हैं तब भी आपको दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ बहुत अच्छे परिणाम देगा। साथियों, मैं बात करता हूं आपके हेल्थ की, स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, स्वास्थ्य आपका सामान्य से मध्यम आराम से बना रहेगा। कन्या राशि की बात करेंगे, जिनका कि विर्गो साइन है। आपकी आज राशि में ही चंद्रमा मौजूद है, लेकिन शनि से दृष्ट है, तो मानसिक पीड़ा, मानसिक परेशानी, अशांति मन में ये रहने की संभावना अधिक है। लेकिन हम आपसे व्यक्तिगत तौर पर ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई वजह नहीं है कि जिसकी वजह से आप परेशान हो। छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के परेशान होना मैं नहीं समझता ठीक है। तो परेशान तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति परेशान हो जाएगा, अपसेट रहेगा, तो वो अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर पाएगा। सही जगह पर जो आपको फैसले लेने वो नहीं ले पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें, स्वास्थ्य में भी कमी के संकेत मिल जाते हैं फिर अगर ऐसा आप
परेशान रहते हैं या अपने आप मानसिक तौर पर अपने आप को परेशान रखते हैं, तो आपको यही चाहिए कि बिल्कुल परेशानी ना रखें और मानसिक तौर पर परेशानी नहीं रहेगी। बस आपको करना क्या है कि आज दूध, दही या चावल या खीर छोटी छोटी कन्याओं को खिला दीजिए, पूरा दिन आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। और धन का भी आगमन आपको बहुत अच्छी मात्रा में होने वाला है। और धन के आगमन के साथ साथ आप धन का जो संचय है वो करेंगे, लेकिन कहीं अपने ऊपर भी आपका धन खर्च होगा, अपने अटायर के ऊपर, अपने लुक को बेटर बनाने के लिए, कैसे आप अच्छे दिखें, 4 आदमियों के बीच में खड़े आप ही नज़र आने चाहिए, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी आप अपने ऊपर थोड़ा धन खर्च कर सकते हैं, ऐसी संभावना बन रही है। मगर दूर दराज की यात्राएं थोड़ा सा सावधानी के साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा। सावधान रहें, हर तरीके से सचेत रहें। और जो कार्य क्षेत्र है, तो कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे, अपनी बुद्धि का उपयोग प्रॉपर वे में अगर करते रहेंगे अच्छे ढंग से। और आपके जो मित्रगण हैं वो भी कुछ अच्छे श्रेणी के मित्र आपके बन सकते हैं आज के दिन या अभी हाल फिलहाल। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वो भी चाहते हैं कि उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो और संतान को भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो ताकि वो अपने माता पिता को प्रसन्न कर सकें अपने परिणामों से, तो भगवान विष्णु जी की और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, इस मंत्र का एक माला जाप करें। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का भी एक माला का आप जाप करें। तो उससे क्या है कि आपको बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और धन का भी संचय आप आसानी से और अच्छे तरीके से सही जगह पर कर सकेंगे। लेकिन अभी पैसा इन्वेस्ट करने का विचार मन से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपको जो सोच करके पैसा इन्वेस्ट करेंगे कि इतना रिटर्न मिलेगा या अच्छा रिटर्न मिलेगा, वो उसमें कमी रहेगी या आपकी इच्छा के अनुसार रिटर्न ना मिल पाए, ऐसी भी संभावना है। वैवाहिक जीवन सामान्य से मध्यम है, बस अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार अपना अच्छा रखेंगे तो अच्छा ही रहेगा और अच्छा ही रखेंगे। और वैसे भाग्य की अगर मैं बात करूं तो भाग्य का सहयोग सामान्य तरीके से ही आपको मिलता रहेगा। कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी भी मिल सकती हैं, बाहर से दूर दराज से भी मिल सकती हैं। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, परिश्रम के उपरांत उनको अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। और भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जो अप टू ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रहे हैं उनकी बात हो रही है, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो आपके लिए बताना चाहूंगा कि चंद्रमा जो है आज आपकी राशि से द्वादश भाव में ही है, कन्या राशि में बने हुए हैं, लेकिन शनि के प्रभाव में है। तो चंद्रमा के इस कारण मानसिक अशांति, परेशानी, ऐसी दिमाग में चीज़ें रह सकती हैं। लेकिन आपको हमारी तरफ से ये सुझाव है कि आप किसी भी प्रकार की परेशानी को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें, बिल्कुल फ्री रहें। कोई परेशानी आप अगर महसूस करेंगे तो होगी, नहीं करेंगे तो नहीं होगी। तो साथियों, बाकी उपाय भी हम आपको बराबर दे रहे हैं। उपाय आप कीजिएगा, श्रद्धापूर्वक कीजिए, निश्चित रूप से आपको उसका लाभ भी मिलेगा। साथियों, अगर मैं बात करूं आपके कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र से संबंधित बहुत अच्छे और बड़े उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। आपको कुछ अच्छी और बड़ी जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। और साथियों, जहां तक आपके सुख सुविधाओं का प्रश्न है, तो सुख सुविधाओं का उतना लाभ जितना मिलना चाहिए उसमें कमी जरूर रहने वाली है। यानी कि दो बातें होती हैं, एक बात यह है कि सुख की प्राप्ति नहीं है, सुख सुविधाएं हैं ही नहीं तो कहाँ से लाभ लेंगे। एक ये होता है कि सुख सुविधाएं सब हैं, बावजूद इसके हमारे पास समय नहीं है कि उनका लाभ लें या उनका भोग करें। तो यहाँ पर जो है स्थिति वही है कि आप अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, दूसरी चीज़ों में आपकी जो है फोकस ज़्यादा रहेगा, उसकी वजह से आपका ध्यान इधर बहुत कम जाएगा। आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा, बेशक ज़्यादा ना मिले लेकिन थोड़ा मिलेगा, मध्यम मिलेगा लेकिन मिलता रहेगा। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी इसी प्रकार के रिजल्ट्स मिलते रहेंगे मध्यम रूप से। और जहाँ तक नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का प्रश्न है, जो अप टू ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए बताना चाहेंगे कि आपको ओम भ्राम भ्रीम ब्रौम सह राहवे नमः, ओम भ्राम भ्रीम ब्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का एक माला जाप कीजिए। आपका पढ़ाई से अच्छे संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त आप कर पाएंगे अगर इस मंत्र का जाप करेंगे। और लक्ष्मी गणपति जी की पूजा एक साथ करेंगे
या फिर लक्ष्मी विष्णु भगवान जी की पूजा करेंगे, वैसे तो गणपति जी की या लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, तो आपको धन का भी आगमन आपके हाथों में बराबर होता रहेगा और धन का संचय भी आप बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, प्लानिंग के साथ करेंगे, सही जगह पे करेंगे। और अगर प्रॉपर्टी आदि में कहीं इन्वेस्टमेंट आपका करने का इरादा है तो कर सकते हैं, वहाँ से भी अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। लेकिन वैवाहिक जीवन में तो वैसे सब कुछ ठीक चीज़ें रहेंगी, लेकिन बस दिक्कत ये है कि थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। और अगर ऐसा है जैसा कि मुझे संभावना लग रही है, तो आपको ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जरूर जाप करें, 11 बार, 21 बार या 108 बार। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो एकादश भाव में है आज, और एकादश भाव के चंद्रमा धन का जो आगमन आपके हाथों में पहले से हो रहा था, निश्चित रूप से उसमें तो थोड़ी वृद्धि जरूर होगी। धन के आगमन में, धन का आगमन आपके लिए सही रहेगा और भाग्य का भी सहयोग उसी मात्रा में आपको मिलेगा, यानी कि मध्यम, सामान्य से मध्यम रूप से। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के, कुछ अच्छे अवार्ड वगैरह भी उन्हें मिल सकते हैं अलग से, या कोई बढ़िया एप्रिसिएशन लेटर भी आपको मिल सकता है, जिससे कि आपके मान सम्मान में बहुत वृद्धि होगी। मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव, परेशानी भी या सुखों में कमी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको करना है ओम क्राम क्रीम क्रोम से भोमाए नमः, इस मंत्र का जाप करने से वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियाँ दूर होंगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। और फैमिली की अगर मैं बात करूं, पारिवारिक संबंधों की बात करूं, तो अगर आप पारिवारिक संबंध अपने चाहते हैं कि अच्छे हों, तो प्रातःकाल माथे पर, जिह्वा पर और नाभि पर केसर का तिलक लगा करके ही घर से निकलिएगा। और ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, जब भी आपको समय मिलता है, कहीं पर भी आप हैं, इसका करते रहिए। तो आपका धन संचय में भी वृद्धि होगा, पारिवारिक संबंध भी अच्छे बने रहेंगे। साथियों, बात करते हैं आगे धनु राशि को लेकर के, जिनका सेजिटेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है दशम भाव में रहेंगे, तो आप पहले से ज़्यादा कुछ आज के दिन पहले के मुकाबले कुछ आज थोड़े से बेहतर परिणामों की प्राप्ति की ओर यहाँ पर संकेत दे रहे हैं ग्रह आपके कि मिलेंगे। पहले के कंपैरेटिवली आज थोड़ा बेटर स्थिति रहेगी रिजल्ट्स मिलने में आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित। धन का आगमन अगर आप चाहते हैं और भाग्य का भी सहयोग चाहते हैं और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि बढ़िया रिजल्ट्स आएँ उनको, उनके लिए, तो फिर आपको ओम शु शुक्राय नमः, ओम केम केतवे नमः, ये 2 मंत्र हैं, इनका एक एक माला जाप जरूर करना चाहिए। उससे आपको कई प्रकार के अलग अलग लाभ प्राप्त होंगे और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। आपका जो पराक्रम है, यानी कि एनर्जी लेवल है, वो भी सामान्य से मध्यम ही रहने वाला है। मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित बहुत अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर नहीं की तो आपके रिजल्ट्स प्रभावित होने में कोई कसर बाकी नहीं दिख रही है। थोड़ा सा भी आप चूकेंगे, आपके रिजल्ट्स बिगड़ जाएंगे, इसका ध्यान रखिए। अब करना क्या है? करना ये है कि हनुमान जी की पूजा कीजिए। हनुमान जी की पूजा करते रहेंगे निरंतर, वो भी संध्या के समय, सूर्यास्त के उपरांत। जब आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। दूर दराज की यात्राओं से अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अगर आपका कोई ऐसी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। वैवाहिक जीवन भी आपका मध्यम तौर पे चलता रहेगा। बात मकर राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज नवम भाव में है पूरे दिन। तो यहाँ पर आपको अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए चंद्रमा को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो आप माता के चरण स्पर्श करें प्रातःकाल उठते ही, दिन की शुरुआत होते ही, जैसे ही आप सोकर उठते हैं। पहला उपाय ये करिए, चंद्रमा को बल मिलेगा, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा अगर चंद्रमा बलशाली होते हैं तो। और यहाँ पर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे अगर चंद्रमा मजबूत आप करेंगे। और चंद्रमा मजबूत कैसे कर सकते हैं? एक तो आप बरगद के पेड़ पर जल चढ़ा सकते हैं, और बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाने से आपके चंद्रमा मजबूत होंगे। और ओम श्रीम श्रीम चंद्रमा से नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें अपने घर के पूजा घर की तरफ में सामने बैठ करके, मोर के पंख पूजा घर में लगा करके। फिर देखिए आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और भी कई कार्य आपके बनेंगे और वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति होगी।
जहाँ तक धन का प्रश्न है तो धन का आगमन आपके लिए पूरी तरह से बना हुआ है। धन के आगमन में किसी प्रकार की कोई कमी या रुकावट दूर दूर तक नहीं है। मित्र भी आपके पूरा सहयोग देंगे और कुछ अच्छे और प्रभावशाली मित्र भी आपके मित्र वाली सूची में शामिल हो सकते हैं। पराक्रम आपका एनर्जी लेवल सामान्य से मध्यम ही बना रहेगा। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य भी आपका सामान्य से मध्यम रहेगा। विरोधी भी लगभग शांति ही रहेंगे। अब आपको अपने कार्य क्षेत्र के विषय में भी जरूर बताना चाहेंगे कि कार्य क्षेत्र में भी अगर आप लाभ की प्राप्ति चाहते हैं, अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं साथियों, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। उससे आपके ग्रह मजबूत होंगे और अच्छे परिणाम सामने आपके आएंगे। और उपाय क्या है? उपाय है ओम केम केतवे नमः और ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इन दोनों मंत्रों का एक एक माला का जाप। और जहाँ तक आपके पराक्रम का प्रश्न है तो पराक्रम भी मैं बता चुका हूँ, सामान्य से मध्यम रहेगा। और जो आपके फैमिली के साथ अपने संबंध हैं वो आपके निर्भर करेंगे आपके अपने व्यवहार पर, आपकी अपनी वाणी पर। अगर आपने अपना वाणी और व्यवहार दोनों सही तरीके से रखा तो रिलेशन अच्छे चलेंगे। बाकी उम्मीद कम है कि आपकी वाणी या आपका व्यवहार सही रहे, तो यहाँ पर कुछ कमी दिख रही है। लेकिन अपनी वाणी को आपको जरूर सामान्य तौर पे रख करके ही अपने परिवार के साथ रहना होगा, तभी आपके फैमिली रिलेशंस उनके साथ अच्छे और बेहतर बनेंगे। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है अष्टम भाव में है। आज अष्टम भाव के चंद्रमा थोड़ा सा माता पिता की ओर से कुछ ना कुछ तो प्यार दुलार और कुछ ना कुछ फायदा उनकी तरफ से मिल सकता है। और कार्य क्षेत्र में तो आप अभूतपूर्व सफलता प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित सफलतापूर्वक रिजल्ट्स मिलने की संभावना। मगर धन का जो लाभ है वो होगा, लेकिन रुक रुक करके होगा या उसमें कमी रहेगी। कोई ना कोई डिले हो सकता है, कुछ भी थोड़ा सा मतलब रुकावटें भी आ सकती हैं। तो ये चीज़ें हैं धन के आगमन को लेकर के। धन का संचय अगर करने की बात की जाए तो धन के संचय करने में भी थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। और अभी अपना पैसा आप कहीं इन्वेस्ट ना करें। अच्छे रिटर्न के को प्राप्ति को लेकर के दिमाग में ये रखते हुए कि आप करें इन्वेस्टमेंट कि भाई मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाएगा। बहुत मामूली सा रिटर्न मिलने की संभावना है। और अपना कोई भी कार्य, कोई रिजल्ट अचीव करने के लिए कोई गलत स्टेप ना उठाएं, कोई शॉर्टकट रूट एडॉप्ट ना करें। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन को भी अगर अच्छा बनाना और बेहतर बनाना देखना चाहते हैं तो आपको ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करें। और ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस दो मंत्र हैं ये। अगर वैवाहिक जीवन को या पार्टनरशिप में कहीं काम कर रहे हैं उसको आप बेहतर देखना और बनाना चाहते हैं तो फिर आप इस केतु और शुक्र के जो उपाय भी हमने आपको दिए वो कीजिए। सुख सुविधाओं की भी बात कर लेते हैं। सुख सुविधाओं के मामले में भी स्ट्रॉन्ग है ग्रह। थोड़ा सा अच्छा सुख सुविधाएं आपको मिलने की संभावना भी है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। और जो उपाय हमने बताए हैं उससे भाग्य का भी साथ मिलेगा अगर उनको सबको करते हैं आप। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। धन का लाभ की बात रहती है तो धन का लाभ भी होगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ उपाय भी करने होंगे। पीली वस्तुओं का दान जरूर करते रहें। हल्दी है, चना है, पीली दाल है, पीले फल है, ऐसी चीज़ों की आप दान करते रहिए। गुरुवार के दिन करेंगे तो और भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे आपको। बात करेंगे आपसे मीन राशि को लेकर के जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा आज सप्तम भाव में है, 7th हाउस में। शनि और चंद्रमा का समसप्तक योग बना हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत, क्योंकि शनि के प्रभाव में थोड़ा बहुत क्रोधित अवस्था तो रहेगी आपकी, लेकिन हाँ फिर भी क्योंकि यहाँ पर क्या है कि चंद्रमा जो हैं आपको उनके अगर उपाय करेंगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा अगर आप चंद्रमा के उपाय करते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रोम से है चंद्रमा से नमः इस मंत्र की एक माला का जाप कीजिए। और दूसरा, क्योंकि बुध जो है वो चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और बुध की सीधी दृष्टि जो है वो दशम भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियाँ तो रहेंगी कार्य क्षेत्र में, लेकिन कोई ना कोई रास्ता भी उनका निकलता रहेगा।
तो आप थोड़ा सा आशावादी रहिए, निराशावादी ना हो कि लो जी यहाँ तो मेहनत भी कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट किसी और के पास ही जा रहे हैं, हमें तो मिल ही नहीं रहे, ऐसा नहीं, या हमें बहुत कम मिल रहे हैं। तो आप ऐसा ना सोचें बिल्कुल भी। कभी जब आपको अच्छे मिल रहे होंगे और किसी को नहीं मिल रहे होंगे, ये तो समय है, सब चलता रहता है, समय का चक्र है। तो ग्रहों की स्थिति जैसी होती है उसी के हिसाब पर, उसी के आधार पर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या हायर स्टडीज़ वाले दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि ग्रहों के पूरे संकेत यही हैं कि आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाए। वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से मध्यम रूप से ही चलेगा, वैवाहिक जीवन मध्यम रूप से। और पराक्रम का तो कोई जवाब नहीं, पराक्रम और मेहनत तो आप बहुत अच्छे ढंग से कर लेंगे, बहुत अच्छी मेहनत कर पाएंगे। भाग्य का भी भरपूर सहयोग और साथ आप मीन राशि के जातकों को मिलेगा। तो ये स्थिति है। केतु और शुक्र की युति जो है वो छठे भाव में होने पर, वो भी शत्रु के घर में होने पर, ये स्वास्थ्य में कमी जरूर लाएगी। और इसके कमी को दूर करने के लिए आप लक्ष्मी गणपति बाबा जी की पूजा करें, लक्ष्मी जी की और गणपति प्रभु जी की, दोनों के अलग अलग मंत्रों का जाप करें तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, शत्रु भी शांत होंगे। तो ये साथियों, ये था हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का आज दिनांक 20 जुलाई 2026 दिन सोमवार का डेली राशिफल। तो आपको अगर ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे हैं बनने वाले हैं वे सब आप तक समय पर पहुँच सकें और उनका लाभ आप उठा सकें, तो फिर आप को जो हम अभी बताने चाह रहे हैं बेल आइकन भी साथ के साथ दबा दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथियों, यदि आप किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना अपने जीवन में और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखाकर उनकी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।